एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो जैसे आपको पता है भाई, ग्राम सचिव के नए पद आए थे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में सरकार ने क्रिएट करे थे। आज उसका गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसमें प्रमोशन वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। पहले से ग्राम सचिव का सब कुछ बदल गया है। तो अगर आप भी CET में जो ग्राम सचिव के पद के लिए अपने इच्छुक हो तो इस वीडियो को देख लो, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप ग्राम सचिव की पोस्ट पर जा रहे हो तो उसका क्या भविष्य है आगे। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पब्लिश हुआ है 12 मई 2023 को। ठीक है, अधिसूचना जारी की गई पंचायत और विकास जो विभाग होता है, विकास पंचायत विभाग, उसकी तरफ से। देखो, इसमें मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन समझाना पड़ेगा आपको। ये जो नियम है, ये नियम हरियाणा विकास पंचायत विभाग ग्रुप ग नियम 2023 कहे जा सकते हैं। ठीक है, इनको ये कहेंगे ग्रुप ग का, यानी कि ग्रुप C के नियम 2023। दूसरा, ये फील्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए नियम बनाए गए हैं। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो वो बताऊंगा आपको कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। और भाई, ग्राम सचिव लगना है तो टेस्ट सीरीज आपको लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपनी ऐप है सक्सेस हरियाणा ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नए सिलेबस पर आधारित जो नया सिलेबस है ग्रुप 56 और 57 का सफलता एक्सप्रेस के नाम से टेस्ट सीरीज है। 149 रुपये में 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है 100 क्वेश्चन के। टोटल 2000 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिलने वाले हैं। अगर आप इच्छुक हो तो डेमो वहाँ पे अवेलेबल है। सक्सेस हरियाणा ऐप को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से, और डेमो लेके देख लेना, अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हो। इसी के साथ स्टाफ नर्स की भी इसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अपनी ऐप के ऊपर, सक्सेस हरियाणा के ऊपर। ये आपको 199 की जगह 149 में मिलेगी। इसके ऊपर एक कोड लगा हुआ है नर्सिंग 25, तो वो 50 रुपये का डिस्काउंट दिलवा देगा आपको। वो भी ले सकते हो अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो, CET के तहत जो नया सिलेबस आया उसके आधार पर। अब समझो, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कि यहाँ पे जहाँ भी सहायक का शब्द होगा वहाँ पे लिख सहायक शब्द का चिन्ह के बाद महासचिव शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें पटवारी दशम उपायुक्त, तो ये क्या है कि इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात हो रही है। तो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब है जो जिला परिषद का CEO होता है, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब जिला परिषद का समझा जाए। अब पटवारी का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या जो भी उसका माना जाएगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो डायरेक्टर होता है इसका, लेकिन पटवारी की दिशा में जो है ना उपायुक्त इसका माना जाएगा एक तरीके से। और ग्राम सचिव 2 और ग्राम सचिव 1 की दशा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चालक, अंशुलिपिक और लिपिक की दशा में संयुक्त निदेशक। तो ये इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी कह रहे हैं, ये चेंज किया इन्होंने। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्लर्क का तो होगा जॉइंट डायरेक्टर, लेकिन पटवारी का होगा DC, ग्राम सचिव 1 और ग्राम सचिव 2 का होगा CEO जिला परिषद। ये तो हो गई अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब प्रमोशन की अगर बात करें तो इन्होंने चेंज किया। देखो, प्रमोशन में क्या होगा, एक पोस्ट होती है SEPO, डायरेक्ट भी होती है, जो अब आपने CET में देखी होगी, सोशल एजुकेशन पंचायत अधिकारी ऑफिसर। अब इसमें क्या किया इन्होंने, 50% तो होगी डायरेक्ट भर्ती जो CET में आई हुई है। ठीक है, और 25% होगी महाग्राम सचिव। महाग्राम सचिव कौन सा, 125 पोस्ट इन्होंने नई बनाई है महाग्राम सचिव। इसका मतलब क्या हुआ, 125 गांव है जो वो पूरे हरियाणा में महाग्राम घोषित कर रखे सरकार ने, जिनकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ पे गुड़गांव है, भोडा कला। तो 25% जो SCPO बनेंगे वो बनेंगे महाग्राम सचिव से, 20% बनेंगे ग्राम सचिव 1 से। ग्राम सचिव 1 का मतलब जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो 10वीं पास ग्राम सचिव, उनकी बात हो रही है। और 5% पटवारी से बनेंगे, यानी कि जो पटवारी कौन सा, रेवेन्यू वाला पटवारी नहीं, पटवारी ग्राम जो ये पंचायत विभाग होता है इसमें भी पटवारी होता है। तो 5% पटवारियों का कोटा भी SCPO बनाने के लिए किया गया है। और जो नए ग्राम सचिव लगेंगे उनका प्रमोशन सोशल एजुकेशन पंचायत अधिकारी के रूप में अब नहीं होगा इस अधिसूचना के अनुसार। दूसरी बात, मैंने ग्राम सचिव का इंटरव्यू लिया था, इधर वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें मैंने सब कुछ बताया है ग्राम सचिव के काम वगैरह क्या कुछ होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन। जो ग्राम सचिव हमारे साथ थे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर देख लेना, अगर आपको इच्छा है, आपको ग्राम सचिव लगना है तो चेक कर लेना एक बार। देखो, ये तो होगा प्रमोशन की बात। अब क्या है, किसी सरकार या भारत सरकार में सेवा में लगे, पहले से ही लगे किसी कर्मचारी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन पर भी हो सकता है सोशल एजुकेशन पंचायत अधिकारी। तो ये 4 क्राइटेरिया बनाए इन्होंने, 50% डायरेक्ट भर्ती, 25% महाग्राम प्रधान सचिव, 20% ग्राम सचिव 1
और 5% पटवारी। अब कहोगे सर जब पुराने ग्राम सचिव को तो प्रमोशन मिल गया, जो अब नए लगेंगे उनको प्रमोशन क्या मिलेगा फिर, वो तो SCPO बन ही नहीं सकते। तो उनके लिए देखो एक बात ध्यान देना, 25% महाग्राम प्रधान जो महाग्राम सचिव है वो भी SCPO बनेंगे। अब आ जाओ नए ग्राम सचिव जो लगेंगे उनका ऊपर क्या है देखो। अब बात महाग्राम सचिव कैसे बनेगा, तो ग्राम सचिव 2 में से पदोन्नति द्वारा। जो ग्राम सचिव है जो अब लगेंगे नए, ग्राम सचिव 2 का नाम दिया गया सरकार ने इन्हें। जो पहले लगे वो ग्राम सचिव 1, जो नए लगेंगे अब CET में वो लगेंगे ग्राम सचिव 2। तो जो ग्राम सचिव 2 है उनका प्रमोशन होगा महाग्राम सचिव। महाग्राम सचिव जो 125 पोस्ट है वो 100 की 100% प्रमोशनल पोस्ट है, उनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। तो जो नए ग्राम सचिव लगेंगे ग्राम सचिव 2 वो जाएंगे महाग्राम सचिव के प्रमोशन की पोस्ट के ऊपर, तो उनका डायरेक्ट SCPO नहीं बना जाएगा। ठीक है, इनका ग्रेड क्या होता है वो भी बताऊंगा दोनों का। अब आ जाओ ग्राम सचिव 2 पे, तो सीधी भर्ती द्वारा यानी कि ये डायरेक्ट भर्ती होगी, इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता। जो अब लगेंगे बच्चे वो है ग्राम सचिव 2। CET के नोटिफिकेशन में तो लिखा है ग्राम प्रधान सचिव, इसका भी अभी अमेंडमेंट आ जाएगा, चिंता मत करो। तो इनमें क्या होगा, स्नातक ग्राम सचिव 1 में से पदोन्नति द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जो ग्राम सचिव 1 पहले से लगे हुए हैं तो वो ग्राम सचिव 2 भी लग सकते हैं। कैसे, प्रमोशन से, लेकिन उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि उनके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ ग्राम सचिव 1 के ऊपर। ग्राम सचिव 1 अब आगे भर्ती होगी भी नहीं, तो ये क्या है सीधी भर्ती द्वारा होते थे पहले तो, लेकिन अब जब ये जैसे जैसे रिटायर होंगे तो ग्राम सचिव 1 की पोस्ट खत्म होती चली जाएगी, ग्राम सचिव 2 बच जाएंगे। अब आ जाओ यहाँ पे देखो किसकी क्या क्या स्केल क्या है। देखो महाग्राम सचिव जो है 125 पोस्ट होगी, 125 की 125 प्रमोशन से भरी जाएगी इसमें, और इनका होगा 2800 ग्रेड, 2800 ग्रेड 19200 सेल 1, यानी कि जो 2800 ग्रेड में शुरुआत होती है बेसिक की वो 29200 से होती है, तो वहाँ से इनकी सैलरी शुरू होगी। ठीक है, अब आ जाओ ग्राम सचिव 2, 3857 पोस्ट टोटल ग्राम सचिव 2 की इन्होंने टोटल बनाई है, और स्केल होगा 2400 ग्रेड, लेवल 4 में सेल 1 25500 से बेसिक शुरू होगी। जो नए ग्राम सचिव लगेंगे उनकी बात हो रही है। अब आ जाओ ग्राम सचिव 1। ग्राम सचिव 1 का मतलब है जो ऑलरेडी हमसे पहले लगे हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो पीछे भर्ती हुई थी वो वाली, जो पहले लगे थे पिछली सरकार के टाइम में, वो है ग्राम सचिव 1। 620 पोस्ट हैं, 600 के 620। ये 620 कौन से पता है, ये 620 वो है जो 10वीं पास है। इनमें से जो पहले लगे थे कुछ ग्रेजुएट भी थे, उनको सरकार ने ग्राम सचिव 2 बना दिया है, उनका पे स्केल ये कर दिया। लेकिन जो 10वीं पास ही थे केवल, उनका पे स्केल रहेगा 19900 वाला, लेवल 2 सेल 1 जो क्लर्क की होती है वही रहेगी उनकी। लेकिन ये क्या है, ये जो 620 पद हैं, ये 620 पद जब ये रिटायर होंगे इनके साथ ख़त्म हो जाएगी, इनकी भर्ती दोबारा नहीं होगी। अब भर्ती हुआ करेगी ग्राम सचिव 2 की आगे जब भी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम सचिव 1 के 620 पदों को आयुष्मान संवर्ग के, मतलब कि ख़त्म होने वाले पद है ये। अब आ जाओ कैसे, क्या क्या टाइम पीरियड होगा प्रमोशन का। देखो महाग्राम सचिव के रूप में जो है, अगर आपका 1 साल का अनुभव हो, ठीक है, या फिर आपका ग्राम सचिव 1 और पटवारी के रूप में 5 साल का अनुभव हो। अगर आप महाग्राम सचिव हो तो 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और अगर आपका ग्राम सचिव 1 जो पहले लगे हुए हो या पटवारी लगे हुए हो पंचायत विभाग में, तो 5 साल का अनुभव अगर आपको है तो आप बन जाओगे SEPO। ठीक है, सोशल एजुकेशन पंचायत अधिकारी, समझ गए। पहले तो हो गया ये वाला। अब आ जाओ इसमें महाग्राम प्रधान सचिव, ये कौन बनेगा। देखो महाग्राम सचिव कौन बनेगा, पदोन्नति के द्वारा भरी जाएगी। ग्राम सचिव 1 के रूप में अनुभव सहित ग्राम सचिव 2 के रूप में 5 साल का अनुभव, मतलब जो ग्राम सचिव 1 का अनुभव है उसी के साथ साथ ग्राम सचिव 2 के रूप में भी 5 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब कैसे, जो ग्राम सचिव 1 लगा हुआ है, मान लो उसको 6 साल हो गए तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। अगर वो ग्रेजुएट है, ठीक है, और सरकार ने उसको ग्राम सचिव 2 बना दिया, अभी वर्तमान समय में प्रमोशन कर दिया, तो ग्राम सचिव 2 के रूप में भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उसको 11 साल हो गए, अब वो महाग्राम सचिव बन सकता है। ठीक है, अब अगर कोई डेपुटेशन पढ़ना चाहता है तो महाग्राम सचिव के रूप में 2 साल का अनुभव हो, ग्रेजुएशन हो, हिंदी संस्कृति तो छोड़ो हमें मतलब नहीं इससे। अब आ जाओ ग्राम सचिव 2 पे। ग्राम सचिव 2 में क्या है,
पदोन्नति के द्वारा कौन आ सकता है, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ग्राम सचिव वन वाला महाग्राम सचिव जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो पदोन्नति के द्वारा भी भर जाएगी और ये डायरेक्ट भी होती है। ये डायरेक्ट वाली पोस्ट के लिए पदोन्नति वाला कॉलम है। डायरेक्ट पोस्ट के लिए होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन कम से कम और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। प्रमोशन कैसे होगा, ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन ग्राम सचिव वन के रूप में भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब जो पुराने ग्राम सचिव लगे हुए हैं, जो ग्राम सचिव वन है, अगर वो 5 साल की सर्विस कर चुके प्लस उनके पास ग्रेजुएशन भी है, तो वे ग्राम सचिव 2 बन सकते हैं, यानी कि उनका प्रमोशन ग्राम सचिव 2 पे हो सकता है। ठीक है, 5 साल की सर्विस होने के बाद। आ जाओ अब, तो ये तो हो गया इसका प्रमोशन का बता दिया मैंने। अब इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी देख लो। जो महाग्राम सचिव है, निदेशक अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार, ये अपील अथॉरिटी होगी इनकी, ऐसे फर्स्ट अपील सेकंड अपील इस तरीके से होती है। अब इसके आगे देखो ग्राम सचिव 2। ग्राम सचिव 2 मैंने बताया अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो क्या होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद फर्स्ट अपील अधिकारी भी यही, सेकंड अपील उपायुक्त और ये फिर निदेशक, यहाँ तक जाएगा। मतलब प्रमोशन नहीं होगा, ये अपील अथॉरिटी इनकी जो होती है वो वाली सिस्टम है। अब ग्राम सचिव 2 पे, ग्राम सचिव 1 पे आ जाओ, सेम है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी उपायुक्त और निदेशक, इस तरीके से। और जो वीडियो थी ना मैंने बताई आपको ग्राम सचिव का इंट्रो, उसमें ये सब चीज़ें डिफाइन की गई है। डीसी का क्या रोल है, सीईओ का क्या रोल है, बीडीपीओ का क्या रोल है, बताया उस वीडियो में मैंने। तो भाई ये अपडेट थी इसकी। अब ये बस इंग्लिश में लिखा और कुछ नहीं है, बस सेम वही फ़र्क है, ये इंग्लिश में लिखा है। तो ये अपडेट आप सभी के लिए थी भाई। ग्राम सचिव अगर आप जाना चाहते हो तो भाई आप इस तरीके से जा सकते हो और ये प्रमोशन होगा। अब आप देख लो आपको ग्राम सचिव लगना है नहीं लगना है, क्या पोस्ट आपको अच्छी लगती है। तो मैंने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल सक्सेस हरियाणा, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें।